हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास विद एजुकेशन। दोस्तों कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइज़र की ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज चल रही है। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है आपकी, चाहे एमपी व्यापम हो या सीजी व्यापम हो या आपकी राजस्थान या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट में आपकी आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी निकलती है, तो उसके लिए आपकी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके उस लगभग अभी तक हम 1 से 5 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी 6वीं वीडियो रहने वाली है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। न्यूमोनिया खालिस्तान के संक्रमण के कारण होता है। जीवाणु, जीवाणु और विषाणु इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही आंसर जीवाणु और विषाणु यानी कि बैक्टीरिया एंड वायरस दोनों के कारण। अगला आपका गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान दीर्घकालिक खराब ढंग से नियंत्रित उक्त रक्तचाप आदि मात्र जटिलताओं के जोखिम से वृद्धि से संबंधित है, तो आपको उपयुक्त सभी यानी कि प्री एक्लैम्पसिया, गर्भनाल पृथक्करण, गर्भावस्थाकालीन मधुमेह, तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला है राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि एनपीसीबी का आरंभ किस वर्ष में किया गया था, तो आपको 1976 में। नेक्स्ट है मसूड़ों में रक्तस्राव से संबंधित है। विटामिन ए, विटामिन या फिर थायमिन या विटामिन सी या फोलेट। सही आंसर विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्तस्राव होता है। अगला है विद्यालय टिफ़िन से खालिस्तान मिलना चाहिए, तो आपका 1/3 डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी प्रोटीन यानी कि कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकताओं का 1/3। किशोरावस्थाकालीन बुलिमिया नर्वोसा खालिस्तान का विकार है आपका खाने पीने का। अगला है इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान या यौन संचारित रोग है, तो वो आपका रक्त अल्पता यानी कि इसे एनीमिया हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका नियासिन का समृद्ध स्रोत क्या है। पालक, साबुत अनाज या फिर मक्का या अंडे। सही आंसर साबुत अनाज यानी कि होल सीरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वाइट्रो वे पदार्थ हैं जो खालिस्तान के उपापचय में हस्तक्षेप करते हैं। कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन बी। सही आंसर आयोडीन में। अगला जन्म के समय दी जाने वाली बीसीजी वैक्सीन खालिस्तान की रोकथाम करती है, तो आपका टीबी और मूत्राशय कैंसर। अगला है अनाज में फास्फोरस खालिस्तान से आबंधित होता है। ऑक्जेलिक एसिड, फाइटिक अम्ल, मौलिक अम्ल या फिर न्यूक्लिक अम्ल। सही से फाइटिक अम्ल। अगला आपका प्रोटीन गुणवत्ता के मूल्यांकन की एनपीआर विधि खालिस्तान पर आधारित है, तो आपकी वृद्धि एवं शरीर भाग के परिवर्तन पर। नेक्स्ट है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे के आहार को खालिस्तान वाला होना चाहिए, तो आपको उपयुक्त सभी यानी कि अधिक कैलोरी, अधिक प्रोटीन और अधिक विटामिन और खनिज। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने खालिस्तान को भारत को पोलियो महामारी वाले देशों की वैश्विक सूची से बाहर कर दिया है, तो वो आपका 25 फरवरी 2012। BMI कैन बी कैलकुलेटेड यानी कि BMI का गणना सूत्र क्या है, तो आपका भार हाइट मीटर स्क्वायर अपॉन भार किलोग्राम अपॉन लंबाई मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका DTP वैक्सीन खालिस्तान की रोकथाम करती है, आपकी उपरोक्त सभी की यानी कि डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस। खालिस्तान वाली गर्भवती महिलाओं स्त्रियों में मृत शिशु जन्म और नवजात शिशु मृत्यु दर अधिक होते हैं, वो आपका निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले। विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह खालिस्तान में मनाया जाता है, तो आपका अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। नेक्स्ट है कौन से बच्चे गंभीर जटिल खसरा विकसित होने के समय अधिक जोखिम में होते हैं, तो आपको उपयुक्त सभी यानी कि छोटे बच्चे विशेष रूप से जिनकी आयु 1 वर्ष से कम है, कुपोषित बच्चे और आपका अधिक भीड़ भाड़ वाली स्थितियों में रहने वाले बच्चे। पशुओं में कौन सा विटामिन प्रजनन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्वतः प्रवर्तित गर्भपात एवं मात्र शिशु जन्म की संख्या घटाता है, तो आपको विटामिन ई। अगला है खालिस्तान को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त देश घोषित किया था, तो 15 मई 2015 को। अगला इनमें से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनाओं के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका मोटापा नियंत्रण कार्यक्रम नहीं आता है। नेक्स्ट आपका नवजात शिशुओं की आंखों की देखभाल के लिए इनमें से किस दवा का उपयोग किया जाता है, तो आपको उपयुक्त सभी यानी कि सिल्वर नाइट्रेट विलियन 1% का भी।
पोविडोन आयोडीन विलेन 2.5% भी और आपका टेट्रासाइक्लिन 1% लीटर मरहम भी उपयोग किया जाता है। अगला आपका इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो दोस्तों में आपको रीड कर लीजिए, कुछ 4 ऑप्शन आपको दे के रखे हैं। इसमें आपका टीबी में संपर्क आने वाले हर व्यक्ति में यह रोग विकसित हो जाता है, ये आपके गलत है। कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी जनरल मान है तो आपका 4.0 किलो कैलोरी ग्राम। वैरिसेला वैक्सीन की पहली खुराक हेतु न्यूनतम आयु कितनी, तो आपकी 1 वर्ष। इनमें से कौन मेरासमस पीड़ित बच्चे का संकेत व लक्षण नहीं, तो आपका चंद्रमुख। जन्म के बाद शिशु व माता के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क का क्या लाभ होता है, आपको उपयुक्त सभी, यानी कि आपको माता शिशु गर्भ में बनाए रखती है। माता और शिशु के बीच की समीपता से माता में शिशु से जुड़ाव लगाव उत्पन्न होता है और इस संपर्क से आरंभिक स्तनपान सफल होता है। संपूर्ण गर्भावस्था की अवधि को खालिस्तान में विभाजित किया जाता है, तो आपका 3 तिमाहियों में विभाजित किया गया है। अगला इनमें से कौन एक वायुवाहित रोग नहीं है, तो आपका हैजा। टिटनेस का रोगोन्वदन काल आमतौर पर कितने के बीच होता है, आपका 3 से 21 दिन के बीच। अंडे का जैविक मान कितना था, आपका 96। यदि कुपोषित बच्चे में एडिमा का लक्षण हो तो उसे खालिस्तान के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, तो आपका वेलकम वर्गीकरण। ORS किसे दिया जाता है, तो आपका संग्रहणी यानी कि दस्त के वक्त दिया जाता है। खालिस्तान के कारण उत्पन्न हुई ऊत की मांग की पूर्ति के लिए गर्भावस्था में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो आपको उपयुक्त सभी, यानी कि गर्भ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए भी और आपका उल्ब तरल के निर्माण के लिए भी। अगला आपका गर्भावस्था की पुष्टि के लिए रक्त में किस हार्मोन का परीक्षण किया जाता है, तो आपका HCG हार्मोन। अगला आपका ICMR 2010 के द्वारा वयस्क महिला हेतु अनुशंसित सामान्य आयरन आवश्यकता है, तो आपका 21 मिलीग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट आप गाय का दूध खालिस्तान का समृद्ध स्रोत नहीं है, तो विटामिन C का इसमें नहीं है। वानर मुख खालिस्तान का लक्षण है, तो आपका क्वासर कोर का। अगला है ट्यूबरक्लोसिस के निदान के लिए इनमें से कौन सा परीक्षण प्रतिबंधित है, आपका एलिजा। अगला है प्रोबायोटिक्स में शामिल है, तो आपका मनुष्य हेतु लाभकारी जीवित सूक्ष्म जैविक भोजन। गर्भवती महिला के आहार को संतुलित होना चाहिए और उसमें खालिस्तान शामिल नहीं होना चाहिए, तो आपका अल्कोहल शामिल नहीं होना चाहिए। अगला ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि खालिस्तान के अतिरिक्त अंतर्ग्रहण को आवश्यक करती है, तो आपका नियासन। अगला है रक्त के माध्यम से रेटिना को आपूर्ति होने वाला रेटिनॉल रेटिनल में बदल जाता है, जो ऑप्सन नामक एक प्रोटीन से जुड़कर खालिस्तान नामक बैंगनी वर्णक उत्पन्न करता है, तो आपका रोडोप्सिन। खालिस्तान सुधारने के लिए ICDS समेत अन्य कार्यक्रमों में पूरक भोजन में रेड पाम तेल शामिल किया जा सकता है, तो विटामिन A। अगला है भोजन की योजना बनाने के सिद्धांतों में शामिल है, तो आपको उपरोक्त सभी। अगला है प्रति खालिस्तान पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले नवजात शिशुओं की संख्या नवजात मृत्यु दर कहलाती है, आपकी 1000 जीवित जन्म बच्चों पर। अगला इनमें से कौन बाल कुपोषण पर हेतु कारक नहीं है, तो आपका बच्चेकरण कारक नहीं है। अगला 12 अप्रैल 2005 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस कार्यक्रम को आरंभ किया गया था, तो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, इसे NRHM भी हम बोलते हैं। ICDS खालिस्तान के मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। खालिस्तान रोगों की रोकथाम के लिए MMR वैक्सीन दी जाती है, तो आपका मीजल्स, मम्स और रूबेला के लिए। बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो आपका कमर नितंब अनुपात को।
अगला क्वेश्चन है प्रोटीन ऊर्जा की कमी से इनमें से क्या हो सकता है। तो उपरोक्त दोनों यानी कि पेशी क्षय भी होता है और वृद्धि धीमी भी हो जाती है। अगला अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनुशंसित प्रत्यक्षतः प्रेक्षित उपचार अल्पक्रम डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स एंड डॉट्स रणनीति इनमें से किस रोग से संबंधित है। तो आपकी क्षय रोग यानी टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वैक्सीन का इंजेक्शन ओरल और पेशियों के द्वारा दिया जाता है। तो आपका पोलियो, ठीक है, जो कि हमारे सीधे मुख से दिया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो हम यहाँ पे एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।